बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं ब्रांचेस ऑफ फ़िलासफ़ी के हवाले से। तो दूसरी ब्रांच की तरफ जाते हैं और उसे कहा जाता है मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स को थोड़ा समझ लेंगे क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, बच्चे इसको समझ नहीं सकते, जहन में नहीं आता कि मेटाफिज़िक्स क्या है। बड़ी मुश्किल में पड़े होते हैं कि मेटाफिज़िक्स का मतलब क्या है। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, दूर, और फिज़िक्स मैंने फ़िज़िक्स यानी फ़िज़िक्स से दूर, फ़िज़िक्स से परे, फ़िज़िक्स से हट के, बियॉन्ड फ़िज़िक्स। अब यहाँ पे एक और बात ज़हन में रखें कि फ़िज़िक्स से मुराद क्या है। ये डिसिप्लिन और सब्जेक्ट फ़िज़िक्स नहीं है जो आजकल हम पढ़ते हैं। ये टर्म हज़ारों साल पहले अरिस्टोटल ने इस्तेमाल की थी, मेटाफिज़िक्स। और उस वक्त फ़िज़िक्स में सब चीज़ें शामिल थीं। केमिस्ट्री उसका हिस्सा थी, बायोलॉजी उसका हिस्सा थी, और यानी हम कह सकते हैं ये पूरी दुनिया में जो मौजूद हर चीज़ है उसे फ़िज़िक्स में शुमार किया जाता था। ये तो बाद में डिसिप्लिन बने जिसमें केमिस्ट्री को अलग कर दिया गया, बायोलॉजी को अलग कर दिया गया, फ़िज़िक्स को अलग से एज ए सब्जेक्ट या डिसिप्लिन पढ़ाया जाने लगा। उस वक्त फ़िज़िक्स से मुराद था कायनात में मौजूद तमाम चीज़ें। और जब आप कायनात के बारे में जानते हैं और उसमें जो चीज़ें मौजूद हैं उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, देखते हैं, उसके बारे में सवाल उठाते हैं, तो वो तो आपको पता चल जाता है, जवाब मालूम हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इससे बाहर हैं, आउट ऑफ रीच हैं। यानी कायनात से बाहर जब आप जाएंगे, इससे बाहर की बात करेंगे, तो फिर आपको जवाब नहीं मिल पाएगा। तो इसे कहते हैं मेटाफिज़िक्स। ये मुश्किल हो जाएगा जवाब आपके लिए। मेटा मीन बियॉन्ड, बियॉन्ड फिज़िक्स, इसे कहा जाता है मेटाफिज़िक्स। तो इसके हवाले से जो इशू है, प्रॉब्लम है, वो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं जो आप रेस करते हैं। यानी इसकी सब ब्रांचेस कह लें मेटाफिज़िक्स की, जिसके बारे में आप जानने की तरफ जाते हैं। तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नंबर 1, फर्स्ट कहते हैं थियोलॉजी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, थियोलॉजी। और थियोलॉजी में आप ये ज़हन में रखें कि थियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है गॉड। थियोलॉजी, इट्स रिलेटेड टू गॉड, खुदा से रिलेटेड जो है वो बात और सवाल जब आप उठाते हैं। और ये डील करती है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं गॉड से रिलेटेड, उससे ये डील करती है थियोलॉजी। और जो कहते हैं कि खुदा है उसको बोलते हैं थीस्ट। और जो कहते हैं कि खुदा नहीं है, खुदा को नहीं मानते, तो थीस्ट से पहले जो है वो ए लगा दें, उन्हें एथियस्ट बोलते हैं, एथियस्ट। और एक और कुछ लोग हैं जो डाउट में रहते हैं कि खुदा है या नहीं है, तो उनको बोलते हैं स्केप्टिक। और फिर एक और कैटेगरी के लोग मौजूद हैं जिनकी सोच ये है, जो समझते हैं कि हम जान ही नहीं सकते खुदा के बारे में। वो बिल्कुल टोटली जो है वो एक साइड पे हो जाते हैं कि हम जान ही नहीं सकते, मालूम ही नहीं कर सकते कि खुदा के बारे में है या नहीं है। तो उनको कहा जाता है एग्नोस्टिसिज्म। ये एग्नोस्टिसिज्म कहलाता है, जिसमें एक पर्सपेक्टिव है लोगों का कि वो ये कहते हैं कि हम जान ही नहीं सकते। और ये एक्चुअली हमारी सारी बिलीफ्स हैं और ये हमारे फेथ्स हैं जिसके ऊपर डिफरेंट मज़ाहिब के लोग जो है वो अपनी सोच रखते हैं, अपनी राय रखते हैं, अपना अकीदा रखते हैं। मुसलमानों का और अकीदा है, हिंदुओं का और है, क्रिश्चियनिटी का और है, ज्यूज़ का और है, बुद्धिज़्म का और है, जैनिज़्म का और है। तो इस तरीके से डिफरेंट लोग जो है अपना एक पर्सपेक्टिव रखते हैं अपनी बिलीफ्स के हवाले से, अपने अकीदे के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं कि एक खुदा है, खुदा है और एक ही खुदा है। जैसे मुसलमान कहते हैं, इस तरह कुछ और मज़ाहिब हैं जो मानते हैं कि एक खुदा, तो उनको कहा जाता है मोनोथीस्ट, एक खुदा को मानने वाले, मोनोथीस्ट। और जो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं उनको कहा जाता है पॉलीथीस्ट, एक से ज़्यादा खुदाओं को कायल हैं और वो मानते हैं, उनको पॉलीथीस्ट कहा जाता है। फिर आते हैं कि जो कहते हैं कि बहुत सारे खुदा तो हैं लेकिन वैल्यू किसको ज़्यादा देनी है,
तो फिर वो परसेंटेज निकालते हैं कि कौन पहले पे है, कौन दूसरे पे है। लेकिन फ़लसफ़े की बातें कर रहे हैं, इस्लाम के हवाले से बात नहीं कर रहे। इस्लाम तो एक खुदा को मानता है, लेकिन हम कंपैरेटिव रिलीजन की बात कर रहे हैं फ़लसफ़े को समझने के लिए। तो जो कहते हैं बहुत सारे खुदा हैं और उसमें से फिर परसेंटेज निकालते हैं कि कौन सा खुदा किस नंबर पे है, उसकी वैल्यू क्या है, तो उनको कहा जाता है हेनोथिस्ट। और फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक नहीं दो खुदाओं को मानते हैं, यानी वो कहते हैं कि गुड का खुदा और है, ईवल का खुदा और है। तो दो खुदाओं को मानने वाले को कहते हैं डाईथीस्ट, यानी थीस्ट से पहले डाई लगा दें, DI, डाईथीस्ट। और ये कुछ नज़रियात हैं, कुछ सोच है, अक़ीदे हैं, बिलीफ्स हैं कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इसके ऊपर अपनी आरा रखते हैं और कायल हैं, उसके मुताबिक अपनी सोच रखते हैं। तो इससे रिलेटेड, यानी खुदा से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप उठाते हैं, इनको कहा जाता है थियोलॉजी। और ये एक फ़लसफ़े की ज़ाहिर एक ब्रांच है, मेटाफिज़िक्स की फर्दर सब ब्रांच है थियोलॉजी, जिसके ऊपर आप खुदा के बारे में सवाल उठाते हैं। इसके बाद जो दूसरी इसकी ब्रांच थी फ़लसफ़े की, पहली हमने एपिस्टेमोलॉजी पढ़ा था और फिर मेटाफिज़िक्स पढ़ा था। मेटाफिज़िक्स की फिर पहली ब्रांच हमने पढ़ी, सब ब्रांच थियोलॉजी। इसकी दूसरी सब ब्रांच जो है उसे कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी कहते हैं वर्ल्ड को, यूनिवर्स को, इस कायनात को, सारी कायनात, जितना कुछ इसमें मौजूद है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज़ हैं, पूरी की पूरी दुनिया, इसको आप यूनिवर्स ले लें। तो एवरीथिंग अबाउट द यूनिवर्स एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, हर चीज़ जो इसमें मौजूद है उसकी स्टडी को या उसके हवाले से सवाल उठाने को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ये दुनिया कैसे बनी, एक सवाल है। ये दुनिया कब बनी, ये दुनिया क्यों बनी, ठीक है। इसके हवाले से स्पेस दुनिया में है या दुनिया स्पेस में मौजूद है, इस तरह का सवाल जो है इसके जवाब तलाश करने की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से जब दुनिया बनी तो स्पेस पहले से मौजूद था या नहीं, ये एक सवाल है, इसका जवाब चाहते हैं। इसी तरह से क्या दुनिया एटम से बनी, जो एक नज़रिया है बिग बैंग थ्योरी का, तो ये भी एक सवाल है कॉस्मोलॉजी का। इसी तरीके से दुनिया कब ख़त्म होगी नहीं होगी, इसके बाद भी कोई दुनिया है या नहीं है, यहीं पे ख़त्म हो जाना है सब ने। तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस आप वर्ल्ड और यूनिवर्स से रिलेटेड उठा रहे हैं, फिर उसका जवाब चाहते हैं, ये कॉस्मोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। और एक्चुअली हम जाते हैं फिर मेन फ़लसफ़े की तरफ के फ़िलासफ़ी के क्वेश्चंस हैं। और तीसरी जो इसकी सब ब्रांच है उसे कहा जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आप पता है कि इट्स अ स्टडी ऑफ द सोल, रूह की स्टडी, यानी आप सोल से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस उठाते हैं। रूह मौजूद है या नहीं है, रूह क्या चीज़ है, रूह कहाँ से आई है, और जब हम मर जाएंगे तो रूह कहाँ जाएगी। इस तरह के जो सोल के क्वेश्चंस हैं वो आप उठाते हैं साइकोलॉजी में। ये बात की बात है कि अब डिफरेंट डेफिनेशन चेंज हो गई हैं और अब बिहेवियर की साइंस भी कहा जाता है, माइंड की साइंस भी कहा जाता था। तो एक्चुअली शुरू में जब सवाल उठाए गए तो उस वक्त साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ सोल कहा जाता था।